लांगचा में विधिक शिविर का सफल आयोजन। हिमाचल प्रदेश पीसी शर्मा विश्व के सबसे ऊंचे गांव कामिक की पंचायत लांगचा में 1 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया। इस शिविर में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना मौजूद रही। उन्होंने पंचायत के लोगों से बातचीत की। इस शिविर में बताया कि देश भर में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को फ्री में विधिक जानकारी मुहैया करवा रहा है। गांव स्तर पर PLB पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति की हुई है, जो कि सप्ताह में 2 बार पंचायत में बैठते हैं और जिन्हें कानूनी सहायता चाहिए होती है उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। सरकार और लोगों के बीच पुल का काम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहे हैं। हम अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो हमें न्याय मिलेगा, अन्यथा न्याय में देरी हो सकती है। शिविर से संबोधित करते हुए SCJM रिकांगपिओ निशांत वर्मा ने कहा कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है, बशर्ते वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, महिला या बालक हो, संविधान के अनुच्छेद 23 में और मानव दुर्व्यवहार या बेगाड़ का शिकार हो, मानसिक रोगी या फिर विकलांग व्यक्ति हो, अनपेक्षित अभाव का शिकार हो, औद्योगिक श्रमिक हो, ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हो, सालाना आय 3 लाख से कम हो। फ्री कानूनी सहायता के अंतर्गत सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, न्याय शुल्क देना, टाइपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में आने वाले खर्च को उठाना, गवाहों को बुलाने के लिए होने वाले खर्च को उठाना, उच्चतम न्यायालय से लेकर उपमंडल स्तर पर प्राधिकरण से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में टेलीला प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के बारे में और विपेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता भी लोक अदालतों में करवाई जाती है। प्रदेश भर में 12 मध्यस्थता केंद्र भी चल रहे हैं। इसके अलावा नालसा के द्वारा चलाई जा रही 10 योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके SDM गुंजीत सिंह चीमा, कार्यकारी BDO टाशी डोलकर सहित लांगचा पंचायत की प्रधान व स्थानीय लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। कंपनसेशन दिलवाने का जो है वो काम करते हैं कानून के दायरे में रह करके। तो इस तरह से जो FRA है इसका जो है ये एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि ट्राइबल के जो राइट्स हैं, जिनके फॉरेस्ट में राइट्स हैं, उनका जो है वो ध्यान रखा जाए। उसी तरह से SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। ठीक है, जब भी किसी SC या किसी ST मतलब शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आने वाले लोगों के साथ अगर कोई जाति होती है, कोई दूसरा आदमी जाकर के उनके साथ जाति करता है, तो एक विशेष कानून बनाया गया और बहुत सख्त सजा है उसमें। ठीक है, तो उस कानून के तहत एकदम से जो है वो कानूनी कार्रवाई होती है और उस व्यक्ति को एकदम से जो है उस पर कार्रवाई होने का उसमें प्रावधान है। ये भी इसीलिए बनाया गया है ताकि जो कि हमारे ST लोग हैं उनकी तरफ कोई उनके गलत भावना से ना देखे या गलत कोई विचार ना रखे या गलत चीजें ना उनके बारे में बोले। ये कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए ये भी राइट बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये अधिकार जो है वो आप सबको दिया गया है। उसके साथ जो है कानून है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एजुकेशन नहीं हो रही है 6 से 14 साल के बीच में, तो उसको भी उस स्कूल तक पहुंचाना या और कोई उस बच्चे को नीड है या कोई ऐसा बच्चा है जो कि मतलब कि उसको देखने वाला कोई नहीं है, उस तक सहायता पहुंचाना, हर तरह की जो भी सहायता है डिपार्टमेंट्स विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो काम करती है। उसी तरह लीगल सर्विसेज टू दी मेंटली इल एंड मेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स, जो मानसिक तौर पर सक्षम नहीं होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मानसिक तौर पर उतने सक्षम नहीं होते हैं, उन लोगों की भी जो किसी भी तरह की हेल्प है, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट है या उनको सही जगह पहुंचाना है, कोई भी काम है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है। उसके बाद इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स बहुत सारी सरकार द्वारा चलाई गई होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनको किस तरह से जो है वो जो सोसाइटी में उनको बराबरी पर लेके आना है, कैसे उनकी जो मुसीबतें हैं उनको कम करना है, उसके लिए भी जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो काम करती है। उसके बाद प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ट्राइबल राइट्स, ये